अधिकारीगण, आप सभी मेरे भाई और बहनों, मेरा आज यहाँ हमीरगढ़ आना था तो मैंने सोचा क्यों ना हमीरगढ़ वालों के ही मैं दर्शन कर लूं। नहीं तो हमीरगढ़ हवाई पट्टी से ही मैं सीधा, क्योंकि अब आप आज से ही हवाई जहाज उड़ते हुए देखेंगे, हैं? लगातार देख रहे हैं ना? कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है ना? अच्छा, हमारे कई भाई बहन भी होंगे ऐसे जो उनके मन में भी ये सपना आएगा कि हमें भी पायलट बनना है, तो हमारे भाई और बहन भी उससे मोटिवेशन होगा उनका, और कई आएंगे, करेंगे उसमें। ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे आज आना था तो मैंने सोचा एक बार मैं हमीरगढ़ वालों के दर्शन कर लूं। आज हमारा यहाँ शिविर है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये शिविर हमारे हर व्यक्ति जिसका कोई काम है, छोटे छोटे काम है, हमारी माता बहनें हैं, हमारे किसान हैं, हमारे मजदूर हैं, उनको इन शिविरों का फायदा कैसे मिले। दूसरा कि बदलता मौसम है, आप सभी हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बदलते मौसम में थोड़ा स्वास्थ्य में भी दिक्कत आती है कि नहीं आती है? खांसी, जुकाम, बुखार, खुजली, ये सब होता है कि नहीं होता है? मौसम बदलता है तो ये भी होता है। तो इसके माध्यम से आपके स्वास्थ्य शिविर भी लग रहे हैं, तो उसको दवाई आपको घर बैठे यहाँ उसकी दवाई भी आपको मिलेगी, जिससे आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपना काम करते रहें। हमारे छोटे छोटे काम होते हैं, हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये छोटे छोटे होते हैं लेकिन हर व्यक्ति के काम आते हैं। तो इनको जाना पड़ता है आपको। आपका कहाँ लगता है इनका? एसडीएम ऑफिस? एसडीएम ऑफिस यही है? यही है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर जाना पड़ता है, ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब आपके पास यही बनाने आ गए, आपके ये विद्यालय है कि निकाय, नगर पालिका है, नगर पालिका में ही आपके आ गए। तो मेरा कहना है कि आपको इस तरह के लाभ भी मिल रहे हैं। फिर किसानों के लाभ हैं। आज मैं देख रहा था, वो पेपर देना कितने हुए, आज मैं देख रहा था, मैंने पूछा आते ही कि कितने काम हुए हैं, तो किसान गिरदावरी का जो काम हुआ है वो 18, फार्मर रजिस्ट्री 22 हुई है, जाति प्रमाण पत्र 5 मिले और नामांतरण 24 हुए हैं। 136 में शुद्धिकरण 1 हुआ है और विभाजन प्रस्ताव भी आया है, वो भी हुए हैं। ये काम ऐसे हैं जैसे रास्तों के विवाद हैं, हमारा नामांतरण दाखिला नहीं हो रहा है तो वो इसमें हो जाते हैं। फिर क्या है, कई बंटवारे के बहुत होते हैं, विभाजन यानी बंटवारे के काम होते हैं, वो काम भी सहज में हो जाते हैं। इन कामों के लिए जाना पड़ता है, दिक्कत आती है, और इन शिविरों के माध्यम से आम जन को उसका फायदा मिलता है। फिर आपके लाइट की कोई परेशानी तो नहीं है, उसको भी देखें। तार कहीं झूलते हुए तो नहीं है, उनको भी ठीक कराइए। मीटर खराब तो नहीं है, उसको भी ठीक कराइए। इसके अलावा पशुओं में बीमारी भी हो जाती है बारिश के बाद, तो पशुओं की बीमारी के लिए तो उनको भी दिखाइए। पशुओं के बीमा भी हो रहा है, उसको भी कराइए। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह के इलाज, जैसे हमारी कई बहनें हैं, आंगनबाड़ी की बहनें भी आई हैं, एक हमारे टीबी मुक्त भारत हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, ऐसी निक्षय बहनें हैं, उनको भी किट मिल रही है। ऐसे बहुत सारे काम आपके यहाँ हो रहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि हमारी जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, जैसे हमारी राजीविका की बहनें हैं, उनको उसका लाभ मिलता है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। हमारी स्वनिधि योजनाएं, जिसमें हम काम करना चाहती हैं, हमारी बहनें काम करना चाहती हैं। स्वनिधि योजना कैसी है कि पहले उसको 15,000 रुपए मिलेंगे, उनको जमा करा देंगे, फिर आप उसके 25,000 हो जाएंगे, फिर उसको जमा करा देंगे तो फिर 50,000 हो जाएंगे। तो उससे उसके रोजगार में बहुत बड़ा काम होता है। जो पैसा आपको आवश्यक है वो उस पैसा मिल जाता है और उससे अपना काम बढ़ जाता है। जैसे पिछले दिनों में एक जगह गया था तो उनसे मेरी बातचीत हो रही, उन्होंने कहा
कि स्वनिधि योजना में उसने तीसरी किस्त ली थी 50,000 रुपए की। मैंने कहा इसका क्या करोगे आप? उन्होंने कहा था मैं मूंगफली का ठेला लगाता हूं, अब मूंगफली की फसल आ रही है तो मेरे को सस्ते में मैं मूंगफली खरीद लूंगा और सर्दियों भर उसको मैं बेचूंगा, तो मेरे को मूंगफली में भी लाभ होगा और वैसे भी लाभ होगा। कई ऐसे सब्जी ठेले वाले आते हैं, उनका भी मसाले वाले आते हैं, हर तरह का मसाला कब आता है कैसे आता है तो उसको भी हम खरीद के कर सकते हैं। कई बहन हमारी टेक्सटाइल में काम करती हैं, उनको भी उसका लाभ मिलता है। मेरा कहना यह है कि हम हर तरह का लाभ, अब जैसे आवास है, प्रधानमंत्री आवास आपको मिल रहा है, हम आपको इन शिविरों के माध्यम से गोपाल क्रेडिट कार्ड भी बनवा के दे रहे हैं। हम आपको ये जो सुविधा जो मिलने वाली है, हर सुविधा का ध्यान रखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। और अभी आपने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन था। वो उस जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। सेवा पखवाड़ा यानी कि हम गरीब की कैसे सेवा कर सकते हैं, हम उस गरीब को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ हमारे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिले, और उसका लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा। हम इन सारे कामों को लेते हुए मेरा आपसे यही कहना है, आपके आस में पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, गांव में दिए तले अंधेरा होता है, हमें देखना चाहिए कौन ऐसी दिव्यांग बहन है जिसको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं की, ऐसी कौन सी मां बहन है जिसको दवाई की आवश्यकता है। हम 25 लाख तक का इलाज फ्री करा रहे हैं, हर दवाई आपको फ्री मिलती है, जांच भी फ्री होती है, तो क्यों ना हम उसका लाभ लें। तो हमें इन सारी बातों का लाभ लेना चाहिए। अभी हमारा एफएसए में नाम जुड़ रहा है खाद्य सुरक्षा में, तो खाद्य सुरक्षा वाले हैं क्या यहाँ? भैया खाद्य सुरक्षा वाले लाइए, कितने नाम जोड़े हैं उन्होंने। तो खाद्य सुरक्षा के अंदर जो नाम जोड़े जा रहे हैं उसमें कई लोग ऐसे हैं कि जिनको लाभ मिल रहा है वो छोड़ भी रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? कि उनको लाभ की श्रेणी से वो बाहर आ गए हैं, इसलिए वो उसको छोड़ रहे हैं। लेकिन लेने वाले व्यक्तियों को जो खाद्य सुरक्षा का लाभ है, एनएफएसए का लाभ उनको मिलना चाहिए, तो वो अपना नाम उसमें जुड़वाएं। हमने हमारे राजस्थान के अंदर 60 लाख से ज्यादा खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े हैं, जिनका लाभ हमारे आम जन को मिल रहा है। आपके यहां भी जुड़े होंगे कुछ नाम। लगातार हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। 6,000 बोल देते थे, 6,000 हमने कर दी। लगातार हम भी बढ़ा रहे हैं। आप बताइए किसानों को कितनों को लाभ मिल रहा है? हाथ उठाइए जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। मिल रही है ना? ये अगर किसी कारण से किसी की पेंशन रुकी हुई है, किसान सम्मान निधि खेत वालों को मिलती है, इसलिए जिनके पास खेत है उन सभी को मिल रही है। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारी माता बहनों की अगर पेंशन बंद किसी कारण से हो गई है, उसकी भी आप शिविर में जाएं, अपनी पेंशन को भी चालू करवाएं। ये काम भी यहां हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि सारे काम जो हमारे तहसील में होते हैं या एसडीएम के यहां होते हैं या आपके नगर निकाय में कोई काम होते हैं, वो सारे काम इस अभियान में हो रहे हैं। आपसे मेरा इतना ही आग्रह है कि इन अभियानों का फायदा उठाते हुए हमारे बीच में कोई ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनको उसका फायदा लेना है, उनको लेकर के हमें इन शिविरों के माध्यम से फायदा दिलवाना है। दिलाओगे ना आप अपने रिश्तेदार को सभी को फोन करोगे ना? कैसे गांव-गांव में शिविर चल रहे हैं, शहर में शिविर चल रहे हैं, उसका लाभ लेना चाहिए। क्या लाभ उनको मिल सकता है? आप अपने घर पूछते होंगे, माताजी पिताजी की तबीयत तो पूछते होंगे, आपकी तबीयत कैसी है पूछते हैं कि नहीं पूछते? तो पूछते हैं तो उनको बताइए कि शिविर चल रहे हैं, दिखा के आइए, उसमें जांच करा के आइए। और वो कहेंगे सही कि हाँ बेटी का फोन आया, उसने कहा कि दिखा के आइए, तो वो जरूर दिखाने जाएंगे। पिताजी माताजी बेटी की ज्यादा मानते हैं कि नहीं मानते? तो उनको ये बताइए। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने
आप सब गांव में खेती बाड़ी से जुड़े हैं, किसान के लिए क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं, किसान को फसल की बीमा का पैसा भी दे रहे हैं। उसके साथ हम आपने देखा है कि हमने गौपालक कार्ड भी दिया है, और हमें पता है कि आंगनवाड़ी में बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते हैं आपके। किन किन के बच्चे जाते हैं आंगनवाड़ी में, हाथ खड़ा करिए। जिनके बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं, आंगनवाड़ी पर जाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे जाते हैं 6 साल तक के जाते हैं ना, हमने उनको भी सुविधा की है। हमने उनको भी 7 दिन में 5 दिन दूध मिलेगा उनको, इसलिए बच्चों को जरूर भेजना। हमें पता है गांव में स्थिति क्या होती है। माता बहनें हमारी जो खेती का काम करती हैं, वो पशुपालन का काम भी करती हैं। कितने घर में पशु हैं, हाथ खड़ा करो, गाय भैंस कितने में है, माता बहनें खड़े करें। आप डेयरी से भी जुड़ी होंगी, फिर तो डेयरी से भी जुड़ रही है ना, दूध दे के आती है, आती है कि नहीं आती, क्या आती है? देखो एक हाथ खड़ा कर रहे हैं, आती है। लेकिन एक बात मैं देखता हूं कि गरीबी बहुत बुरी होती है। हमारी माता बहनें जब जाती हैं दूध देने के लिए, अगर लीटर में थोड़ा कम हो जाता है तो पूरा दूध दे करके आ जाती हैं। आती है कि नहीं आती है? और बच्चों को दूध नहीं रखती हैं, बच्चों को शाम का दूध रख देंगी हैं, या उनको देंगी तो उसमें से बाल्टी में हल्का सा थोड़ा सा दूध पानी मिला के संतुष्ट कर देंगी। इसलिए हमने कहा है कि आपको ये आवश्यक था कि आंगनबाड़ी में जो छोटे बच्चे हमारे जाते हैं 5 साल के 6 साल के, उनको दूध मिलेगा तो वो हष्ट पुष्ट होंगे। इसलिए आंगनबाड़ी में 5 दिन आंगनबाड़ी से सरकार द्वारा 5 दिन बच्चों को दूध मिलेगा। छोटी छोटी बातें जिनका हमारी सरकार ध्यान में रहते हुए काम कर रही है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी बहुत सारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की हमारी योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ आपको मिले। अभी उसकी सरसों की बुवाई चलेगी तो उसकी किट मिल रही है आपको। गरीब लोगों को उसके किट का फायदा लेना चाहिए। आपका बीज महंगा आता है कि नहीं आता है, इसलिए वो भी ध्यान रखा है, तो बीज भी यहां से लीजिए, किट में बीज भी मिलेगा। जितनी गरीबी महिलाएं, उन सभी को उसमें जो उस योजना में आती है उनको बीज भी मिलेगा। मेरा आपसे कहना यही है कि हम इन शिविरों में आए हैं और सरकार की हर योजना का लाभ लें। योजना का लाभ तो हमेशा मिलता है, लेकिन इन शिविरों में आपको आने से आपके गांव में, आपके पड़ोस में ही इसका लाभ मिलता है। नहीं तो आपको वहां जाना पड़ता है, आप वहां जाते हैं जब उसका लाभ मिलता है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, क्योंकि मुझे जल्दी है, मेरे पास जो जाऊंगा लेट हो जाऊंगा मैं, इसलिए मुझे अभी तो हमीरगढ़ जाना है, आपके उसका कार्य प्रारंभ करना है। फ्लैंग स्कूल का कार्य प्रारंभ होगा एफडीओ का, तो उसमें मुझे जाना है, इसीलिए मुझे जल्दी थी। तो कह रहे स्वागत, मैंने कही स्वागत आप गांव वालों का करिए, मेरी माता बहनों का करिए, जिससे कि उनको इन योजनाओं का लाभ मिले। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। कहता था मैं हमीरगढ़ एयर स्ट्रिप में कई बार आया हूं, लेकिन गांव में पहली बार आया हूं। पहली बार आया हूं तो आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिल रहा है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ, इतनी माता बहनों के दर्शन हुए, आप सभी के दर्शन हुए। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं जो आपके दर्शन का लाभ मिला है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राम राम सा।